उस दौर का जिक्र है जब बगदाद अपनी रौनक, अपने इल्म और अपने अद्भुत किस्सों के लिए सारी दुनिया में मशहूर था। कहा जाता है कि अगर किसी मुसाफिर ने पूरी दुनिया घूमी होती और बगदाद ना देखा होता तो उसकी सफ़र की दास्तान अधूरी रहती। बगदाद की गलियों में मसालों की खुशबू बिखरी रहती, बाजारों में रेशमी कपड़ों की चमक आंखें चौंधिया देती और दरियाए दजला के किनारे बैठकर लोग दास्तानें सुनते और गज़लें पढ़ते। वहाँ के बादशाह, वज़ीर और अमीर लोग तो अपनी अय्याशी में मशगूल थे, लेकिन उस शहर में कुछ गरीब लोग भी रहते थे जिनके पास खाने तक को मुश्किल से मिलता था। इन्हीं गरीबों में एक नौजवान था, यूनुस इब्न हारून। यूनुस का बाप कब का दुनिया छोड़ चुका था। उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी। यूनुस रोज़ सुबह अपने छोटे से टोकरे में खजूर भरकर बाजार जाता, दिन भर बेचता और शाम को जो कुछ भी कमाई होती उससे अपनी माँ का इलाज कराता और खुद 2 टुकड़े रोटी खाकर सो जाता। यूनुस के पास ना अच्छा घर था, ना अच्छे कपड़े, मगर उसका दिल सोने जैसा था। मोहल्ले में अगर किसी का बच्चा भूखा होता तो वो अपनी कमाई में से थोड़ी सी खजूरें उन्हें दे देता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा तो खुद गरीब है, फिर क्यों दूसरों पर इतना खर्च करता है। यूनुस मुस्कुराता और कहता, अम्मी अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा भूखा रहे तो मेरी रोटी का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। यही उसकी आदत थी। इसी वजह से लोग उसे पसंद करते, मगर उसका अपना घर तंगी में डूबा हुआ था। एक दिन की बात है, यूनुस खजूर बेचकर थक गया और दजला के किनारे बैठ गया। दरिया का पानी साफ था और हवा ठंडी चल रही थी। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और धीरे धीरे अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरी माँ बूढ़ी है, मैं गरीब हूँ, हमारी मुश्किलें आसान कर। तभी उसकी नज़र किनारे पर पड़ी। पानी में कोई चीज़ चमक रही थी। वो उठकर पास गया तो देखा कि मिट्टी और जंग से ढका हुआ एक पुराना घड़ा बहकर किनारे आ अटका है। घड़ा भारी था, मगर ऊपर अजीब निशान और अरबी लिपि में कुछ इबारतें लिखी थी। यूनुस ने हैरत से घड़े को खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, अचानक धुएं का एक बादल आसमान तक फैल गया। यूनुस डरकर पीछे हटा, मगर अगले ही लम्हे उस धुएं से एक अजीब सा जिन निकला। उसका कद बहुत ऊंचा, चेहरा डरावना और आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। जिन गरज कर बोला, मैं सदियों से इस घड़े में कैद था। जिसने मुझे आज़ाद किया है, मैं उसकी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। यूनुस का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं अपने लिए सोना चांदी मांगूं, कोई बड़ा घर मांगूं, या कुछ पल की खामोशी के बाद उसने जिन की आंखों में देखकर कहा, अगर तुझे सच में ताकत है तो मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरे शहर बगदाद में कोई भी भूखा न सोए। जिन चौंक उठा, तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तू दूसरों के लिए ख्वाहिश करता है, क्यों? यूनुस ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर मेरे भाई बहन भूखे हों और मैं अमीर बन जाऊं तो मेरी दौलत मेरे लिए बोझ बन जाएगी। जिन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, तेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। आज से बगदाद की ज़मीन में ऐसी बरकत होगी कि लोग अनाज संभाल ना पाएंगे। उसने घड़े को तोड़ दिया और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गया। यूनुस स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। यूनुस उस रात घर लौट आया। उसकी माँ ने देखा कि बेटा कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, बेटा आज तू इतना खामोश क्यों है? यूनुस ने कहा, अम्मी, अगर मैं कहूं कि मैंने आज दरिया के किनारे एक जिन देखा तो क्या आप यकीन करेंगी? बूढ़ी माँ हल्की मुस्कुराई और बोली, बेटा, बगदाद का हर पत्थर, हर गली कोई ना कोई किस्सा सुनाती है। यहाँ जिन परियों की बातें अजनबी नहीं लगती। मगर तूने उस जिन से क्या कहा? यूनुस ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ यही दुआ मांगी कि शहर का कोई शख्स भूखा न सोए। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने अपनी खुदगर्जी के बजाय दूसरों का ख्याल किया। दूसरे ही दिन से बगदाद में अजीबो-गरीब करामात शुरू हो गईं। खेतों में गेहूं और जौ इस तरह उगने लगे जैसे धरती ने अपना सीना खोल दिया हो। खजूरों के पेड़ इतने फलों से लद गए कि डालियां जमीन से टकराने लगीं। बाजारों में अनाज इतना आ गया कि तौलने वाले हाथ थक गए, मगर मोलभाव की जरूरत ही नहीं रही। लोग हैरान थे। गरीब जो रोज भूखे सोते थे, अब उनके घरों में अनाज के ढेर लग गए। बच्चों के चेहरे खिल उठे और औरतें दुआएं करने लगीं। हर तरफ यही कहा जाने लगा, ये सब अल्लाह का करम है और शायद किसी नेक इंसान की दुआ का असर है।
यूनुस ये सब देखता और अपने रब का शुक्र अदा करता, मगर उसने कभी अपने हिस्से का दावा नहीं किया। लेकिन इस बरकत ने सबको खुश नहीं किया। बगदाद का वजीर जियाउद्दीन बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा गरीबों से टैक्स वसूलने और अनाज बेचने से आता था। जब उसने देखा कि अब लोग खुद अपने घरों में अनाज से भर गए हैं और बाजार में चीजें सस्ती हो गई हैं, तो उसके खजाने में कमी होने लगी। वजीर ने दरबार में बादशाह से कहा, हुजूर, ये अचानक की बरकत कोई साधारण बात नहीं। या तो किसी जादूगर ने ये खेल खेला है या किसी जिन की कारस्तानी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खजाना खाली हो जाएगा। बादशाह, जो खुद आराम पसंद और डरपोक था, बोला, तो फिर पता लगाओ कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। वजीर ने कसम खाई कि वो इस राज को खोलेगा। कुछ ही दिनों में वजीर के जासूसों ने खबर ला दी, हुजूर, दजला के किनारे एक गरीब खजूर फरोश को लोगों ने जिन से बात करते देखा था। उसी के बाद ये करामात शुरू हुई। वजीर की आंखों में जलन और लालच चमकने लगा। तो ये सब उस गरीब यूनुस की वजह से है। वो मन ही मन बोला, अगर उसने जिन से एक ख्वाहिश मांगी है तो क्यों ना मैं उसे पकड़कर मजबूर करूं कि बाकी ख्वाहिशें मेरे लिए मांगे। इधर यूनुस अपनी माँ के साथ सुकून से रह रहा था। उसे लगता था कि अब शहर के लोग खुशहाल हो गए हैं तो शायद उसकी दुआ पूरी हो गई है, मगर उसे नहीं पता था कि अब उसके लिए नए इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। एक रात जब वो घर में सो रहा था, दरवाज़ा जोर से तोड़ा गया। वजीर के सिपाही अंदर घुसे और यूनुस को पकड़ लिया। माँ चिल्लाई, मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? सिपाहियों ने कोई जवाब न दिया और यूनुस को बांधकर वजीर के महल में ले गए। वहां वजीर जियाउद्दीन उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तो तू ही है वो गरीब जिसने जिन को आजाद किया। अब सच सच बता, उस जिन ने तुझे और कितनी ख्वाहिशें देने का वादा किया है? अगर तूने मेरे लिए दौलत और ताकत ना मांगी तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरा नाम तक मिट जाएगा। यूनुस का दिल कांप गया, मगर उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैंने जिन से कोई दौलत या ताकत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ अपने शहर के लोगों के लिए दुआ की थी, यही मेरी ख्वाहिश थी। वजीर ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, झूठ! कोई गरीब इतना निस्वार्थ नहीं हो सकता। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तुझे काल कोठरी में डाल दूंगा जब तक तू सच न बोल दे। यूनुस को कड़क हाथों से बांधकर काल कोठरी में डाला गया। वहां की हवाएं ठंडी और बदनाम थीं। पत्थरें पर सी ठंडी और दीवारों पर पुरानी लिखावटें, जिनमें बंदी लोगों की नुमाइश और एहसास किस तरह से उभर आते थे। यूनुस की माँ दरबार के बाहर दर बदर चली फिर रही थी, मगर महल के गार्डों ने उसे भीतर जाने न दिया। कलछल और शोर शराबा दूर था, कैदखाने में सन्नाटा और सोच का दबदबा था। वहां का कोक्यो जेलर हाफिज रूमी था, एक बूढ़ा सिपाही जिसे वक्त ने कठोर बना दिया था, पर दिल की एक पतली रेखा अब भी नरम थी। जब यूनुस को रोते बिलखते नजर आया तो हाफिज ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, इकबाल दुनिया बहुत बेरहम है, मगर तू हिम्मत रख। जो सच पर चलता है उसकी ताकत अंदर से आती है। यूनुस की आंखों में नम था, पर आवाज में ठहराव था। मैं बेगुनाह हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिवाय ये कि मेरा शहर भूखा न रहे। न्याय का मानक वजीर के हाथ में था, और वजीर को लगता था कि यूनुस किसी चाल में फंसा हुआ है या खुद कोई चाल चला रहा है। उसने बादशाह के सामने यूनुस के खिलाफ साजिश रची, लोगों को ये दिखाना कि यूनुस झूठा है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाएगा, ताकि बाकी लोग ये समझें कि जिन्नों और जादू का सहारा लेने वालों की कोई जगह नहीं। कैद के दिनों में यूनुस ने खुद को और ज्यादा मजबूत पाया। उसने अपनी असली दौलत, ईमान और करुणा को संभाल कर रखा। वो रोज दुआ करता, रोज माँ का हाल पूछता और कैद में साथियों के लिए पढ़ लिख कर सुनाता। कुछ बंदी उसके पास आते और उसकी बातों से दिल गरमाते। एक दिन हाफिज ने यूनुस से कहा, अगर तुझे मुझसे कोई मदद चाहिए तो बता, वजीर के सामने भी तेरी बात रख दूंगा। यूनुस ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाफिज साहब, मैं किसी निजी मदद की मांग नहीं करूंगा, बस दुआ करो कि मेरी माँ को मुश्किल ना हो। हाफिज की आंखों में एक अजीब सी ताजगी आई। उसे यूनुस की सच्चाई पर यकीन हो आया, पर उसकी कवायद सीमित थी। वजीर के आदेश से ऊपर उठना खतरनाक था। बगदाद में अब दो तरह की आवाजें उठ रही थीं। एक तरफ लोग जो यूनुस की नेक दिली और अनाज की बरकत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ वजीर और उसके साथी जो ये दिखा रहे थे कि हर चीज में शंका की गुंजाइश है। बाजारों में लोग बंट गए, कुछ यूनुस का समर्थन करते, कुछ डर और शक के आगे झुक गए।
एक रात वजीर ने दरबार में चर्चित किया कि उसे सबूत चाहिए, कोई सबूत कि यूनुस ने जो दुआ मांगी वो किसी जाल या धोखे का नतीजा नहीं। उसने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि ये बरकत यूनुस की वजह से आई है तो मैं राज मान लूंगा, वरना उसे सार्वजनिक दंड दिया जाएगा ताकि लोग सीख लें कि जिन्नों और जादू का सहारा लेने वालों की कोई जगह नहीं। कैद के दिनों में यूनुस ने खुद को और ज्यादा मजबूत पाया। उसने अपनी असली दौलत, ईमान और करुणा को संभाल कर रखा। वो रोज दुआ करता, रोज माँ का हाल पूछता और कैद में साथियों के लिए पढ़ लिख कर सुनाता। कुछ बंदी उसके पास आते और उसकी बातों से दिल गरमाते। एक दिन हाफिज ने यूनुस से कहा, अगर तुझे मुझसे कोई मदद चाहिए तो बता, वजीर के सामने भी तेरी बात रख दूंगा। यूनुस ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, हाफिज साहब, मैं किसी निजी मदद की मांग नहीं करूंगा, बस दुआ करो कि मेरी माँ को मुश्किल ना हो। हाफिज की आंखों में एक अजीब सी ताजगी आई। उसे यूनुस की सच्चाई पर यकीन हो आया, पर उसकी कवायद सीमित थी। वजीर के आदेश से ऊपर उठना खतरनाक था। बगदाद में अब दो तरह की आवाजें उठ रही थीं। एक तरफ लोग जो यूनुस की नेक दिली और अनाज की बरकत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ वजीर और उसके साथी जो ये दिखा रहे थे कि हर चीज में शंका की गुंजाइश है। बाजारों में लोग बट गए, कुछ यूनुस का समर्थन करते, कुछ डर और शक के आगे झुक गए। एक रात वजीर ने दरबार में चर्चित किया कि उसे सबूत चाहिए, कोई सबूत कि यूनुस ने जो दुआ मांगी वो किसी जाल या धोखे का नतीजा नहीं है। उसने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि ये बरकत यूनुस की वजह से आई है तो मैं राज मान लूंगा, वरना उसे सार्वजनिक दंड दिया जाएगा ताकि लोग सीख लें कि जिन्नों और जादू का सहारा लेने वालों की कोई जगह नहीं। बादशाह ने निश्चय किया कि एक जांच समिति गठित होगी और इस समिति का काम था बात को तह तक पहुंचना। क्या ये सच है कि एक गरीब आदमी की दुआ से शहर में बरकत आई, या फिर कोई और बाजीगर है? इसी बीच जेल की दीवारों के बीच से वही धुआं धीरे धीरे फिर दिखाई दिया, पर इस बार वो उग्र नहीं था, एक नरम रोशनी के साथ, एक सुलझा हुआ हाशिए का रूप लेकर आया। उस जिन की शक्ल बदली हुई थी, अब उसकी रूह में अजीब सी गरिमा और मासूमियत थी। यूनुस ने उसे पहचाना। जिन ने कहा, तूने जो मांगा वो अजीब मांग थी, ना खुद के लिए ना शानो शौकत के लिए। तुम्हारी नेकदिली ने मुझे भी झकझोरा, पर दुनिया में हर कर्म का सामना होता है और तुम्हारे सामने अब इम्तिहान है। यूनुस ने पूछा, फिर आप मेरी मदद करेंगे? क्या मैं इस बुरे इरादे और साजिशों से लड़ सकता हूँ? जिन आंखों में सख्ती और दया दोनों लिए बोला, मैंने तुम्हारी एक दुआ पूरी की और अब ये सब तुम्हारे कर्मों, लोगों के दिलों और वक्त पर निर्भर है। मेरी मदद सीमित है। मैं तुम्हें ये बल दे सकता हूँ कि साथ सामने आए, मगर सच्चाई को बोलने के लिए लोगों का दिल भी चाहिए। मैं लोगों के भीतर जागरूकता जगा सकता हूँ, पर उन्हें उठना होगा। यूनुस ने सोचा, क्या वो फिर से किसी जादुई सहारे का इस्तेमाल करे, पर उसका फैसला पहले जैसा ही रहा। मैं किसी तरह की अनैतिक मदद नहीं लूंगा। लोग अगर सच सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मेरी आवाज ही मेरे लिए काफी है। जिन ने एक हल्की सी हवा चलाई और उसी रात कुछ अनोखे सपने शहर के हिस्सों में फैल गए। उन सपनों में लोगों ने अपने बच्चों को खिलाते देखा, अपने घरों में हंसी सुनी और अपने दिलों में हल चलाई। सवाल उठे, क्या ये बरकत सच में किसी गरीब की दुआ है? सुबह होते ही कई श्रद्धालु, बाजारदार और दुकानदार मस्जिदों और गलियों में इकट्ठे हुए। कुछ ने अपनी आंखों से हुई बरकत की गवाही दी और वही बयान लोगों के दिलों में बदलाव लाने लगे। वजीर ने देखा कि मामले का रुख बदल रहा है। लोग अब खुलकर यूनुस के पक्ष में बोलने लगे थे। उसकी चिलमन सी चालें टूटने लगीं। बागदाद की सुबह कुछ अलग थी। मस्जिदों के बाहर लोग जमा थे, बाजार में बातें सिर्फ एक ही घूम रही थीं। आज बादशाह की अदालत में यूनुस का मुकदमा होगा। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वो गरीब खजूर फरोश सचमुच जिनकी मदद से बरकत लाया, या ये सब एक छलावा था। दरबार भव्य था। ऊंचे स्तंभों पर सोने की नक्काशी, दीवारों पर सुर्ख कालीन और बीच में बादशाह अपनी गद्दी पर बैठा था। दाएं हाथ पर वजीर जियाउद्दीन बैठा, आंखों में घमंड और चालाकी लिए। सामने हथकड़ियों में जकड़ा हुआ यूनुस खड़ा था। लोगों की भीड़ को भी भीतर आने दिया गया ताकि सब सुने और गवाही दे। बादशाह ने कहा, आज सच सामने आना चाहिए। वजीर कहता है कि यूनुस ने धोखा दिया है और शहर के लोग कहते हैं कि उसकी दुआ से बरकत आई है। गवाह बुलाए जाएं। सबसे पहले बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में दम था। हुजूर, मैं वो औरत हूँ जो कई दिनों भूखी रही थी। मेरे बच्चे रोते थे, मगर इसी यूनुस ने अपनी कमाई की खजूरें हमें दे दी थीं, और जब बरकत आई तो सबसे पहले हमारे घर में अनाज पहुंचा। अगर ये धोखेबाज होता तो क्या अपनी भूख भुलाकर दूसरों का पेट भरता? भीड़ से सच है की आवाजें उठी। फिर एक किसान आया,
बादशाह सलामत, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी बंजर जमीन अचानक हरी हो गई, अनाज का ढेर लग गया। हमने कभी ऐसा मंजर न देखा था। ये सब यूनुस की दुआ की निशानी है। एक एक कर कई लोग गवाही देने लगे। उनके शब्दों में न डर था न लोभ, बस सच्चाई थी। वजीर के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसने तुरंत कहा, ये सब लोग भावुक हो गए हैं, पर इसका कोई सबूत है? मैं तो कहता हूं कि यूनुस ने किसी जिन से सौदा किया है, और हो सकता है कि कल वही जिन इस शहर को तबाह कर दे। भीड़ में हलचल हुई। लोग डर के मारे फुसफुसाने लगे। बादशाह ने गुस्से में कहा, यूनुस, अब तू खुद बयान कर, सच क्या है? यूनुस ने गहरी सांस ली। उसकी हथकड़ियों से झनक की आवाज आई, हुजूर, मैंने कोई सौदा नहीं किया, मैंने कोई दौलत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ दुआ की थी कि इस शहर में कोई भूखा न सोए। अगर ये गुनाह है तो मैं कबूल करता हूँ, मगर मैं ये भी कहता हूँ कि असली ताकत सोने चांदी की नहीं, नेक दिल की होती है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, सबके लिए चाहा। उसकी आवाज़ पूरे दरबार में गूंज गई। लोग खामोश थे, मगर आंखों में चमक आ चुकी थी। उसी वक्त अचानक दरबार में ठंडी हवा चली। दरवाजों की मशालें हिलने लगीं और देखते ही देखते धुएं का बादल उठकर बीच में खड़ा हो गया। सबकी सांसें थम गईं। धुएं से वही जिन प्रकट हुआ, उसका कद ऊंचा, आंखें चमकदार और आवाज़ गूंजती हुई। सुन लो ए बगदाद के लोगों, ये सच है कि मैंने सदियों तक कैद काटी और इस गरीब यूनुस ने मुझे आज़ाद किया। मैंने उससे कहा था, एक ख्वाहिश मांग, लेकिन उसने अपनी भूख भूलकर तुम सब के लिए दुआ की। यही वजह है कि तुम्हारे खेतों में बरकत आई है। भीड़ से शोर उठा, अल्लाहु अकबर, सच्चाई सामने आ गई। बादशाह कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि यूनुस निर्दोष है। बादशाह ने खड़े होकर कहा, यूनुस निर्दोष है। उसकी नेक दिली की वजह से हमारा शहर महफूज हुआ। उसे इज्जत के साथ रिहा किया जाए। और वजीर ज़ियाउद्दीन, तेरी चालें बेनकाब हो गईं। तूने गरीब को सज़ा दिलाने की कोशिश की, इसलिए तुझे अपने ओहदे से बर्खास्त किया जाता है और जायदाद जब्त की जाती है। भीड़ में खुशियों का शोर गूंज उठा। लोग यूनुस का नाम पुकारने लगे। यूनुस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर कहा, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत और नेक नीयती की बरकत थी। यूनुस अपनी माँ के पास लौटा। अब वो गरीब खजूर फरोश नहीं, बल्कि पूरे शहर की दुआओं का हकदार था। उसने फिर भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं कि जब भी कोई भूखा होता तो यूनुस सबसे पहले उसके लिए रोटी पहुंचाता। और जिन क्या, कहा जाता है कि वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मगर बगदाद की गलियों में अभी भी ये बात सुनाई देती है कि अगर दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो अल्लाह खुद जिन्नों को भी इंसान की मदद के लिए भेज देता है। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें। हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।